फिल्मों में ढेरों एक्टर्स आए जिन्होंने कम फिल्में की, लेकिन उनके अभिनय को नजरअंदाज नहीं किया जा सका। आज भी जब दर्शक उन एक्टर्स के काम को देखते हैं तो उनके मुंह से एक ही बात निकलती है, क्या कमाल का एक्टर था। 80 और 90 के दशक में एक ऐसे ही दमदार एक्टर हुआ करते थे जिन्होंने बतौर एक्टर अपना एक अलग ही मुकाम बनाया, और उस अभिनेता का नाम है मनोहर सिंह। जी हाँ, फिल्म तिरंगा के जीवनलाल टंडेल। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं जीवनलाल टंडेल यानी दिग्गज अभिनेता मनोहर सिंह की बात करने जा रहे हैं। आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। मनोहर सिंह का जन्म 12 अप्रैल 1938 को शिमला के क्वारा नामक गांव में हुआ, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। शुरुआती शिक्षा गांव में करने के बाद मनोहर ने आगे की पढ़ाई शिमला में पूरी कर वहीं नौकरी कर ली। अभिनय के प्रति लगाव होने से वे स्थानीय लोक नाट्य मंडली से जुड़ गए। बाद में मनोहर अमेच्योर ड्रामेटिक क्लब शिमला द्वारा गेयरी थिएटर से भी जुड़े और कई नाटकों में अभिनय किया। शिमला में नाम कमाने के बाद उन्होंने अभिनय के क्षेत्र को ही अपना करियर बनाने का मन बना लिया और वर्ष 1968 में दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने NSD यानी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में दाखिला लिया। NSD के दौरान इन्होंने जिस नाटक में पहली बार अभिनय किया उसका नाम था कॉकेशन चाक सर्कल, जिसका मंचन वर्ष 1968 में ही किया गया था। प्रशिक्षण के दौरान इन्होंने अनेक नाटकों में शानदार अभिनय किया और NSD के एक जाने माने अभिनेता बन गए। मनोहर जी ने 3 वर्षों तक बाकायदा प्रशिक्षण लेने के बाद वर्ष 1971 में नाटक के क्षेत्र में ग्रेजुएशन की डिग्री लेकर दिल्ली में ही नाटकों में अभिनय के साथ साथ निर्देशन भी शुरू कर दिया। इस दौरान उन्होंने NSD की रिपर्टरी कंपनी के लिए कई वर्षों तक लगातार निर्देशन किया। वर्ष 1971 में नाटक कत्ल की हवस मनोहर जी द्वारा निर्देशित पहला नाटक था। इसके बाद उन्होंने कई नाटकों में अभिनय और निर्देशन किया, जिनमें तुगलक, नागमंडलम, हिम्मत माई जैसे नाटक प्रमुख हैं। इन नाटकों में मनोहर जी के अभिनय की बहुत सराहना हुई और वे नाटक के क्षेत्र का एक जाना माना नाम बन गए। मनोहर जी की लगन और उनके समर्पण को देखते हुए उन्हें NSD की रिपर्टरी कंपनी का प्रमुख भी बना दिया गया। वर्ष 1976 से 1988 तक इन्होंने इस पद को बखूबी निभाया और इस बीच में समय समय पर वे नाटकों के अलावा कुछ चुनिंदा फिल्मों में काम कर लिया करते। मनोहर सिंह जी ने देश के विभिन्न बड़े मंचों पर तकरीबन 70 से भी अधिक मशहूर नाटकों में अभिनय किया, जिनमें से लगभग 30 नाटकों में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई। मनोहर जी की पहली फिल्म थी किस्सा कुर्सी का। वर्ष 1977 में प्रदर्शित यह फिल्म इमरजेंसी की कहानी पर आधारित थी। इसके बाद निर्देशक गोविंद निहलानी द्वारा निर्देशित फिल्म पार्टी में भी वे नजर आए। वर्ष 1984 में रिलीज इस फिल्म को NFDC ने प्रोड्यूस किया था। इस फिल्म में मनोहर जी के अभिनय का हर कोई कायल हो गया। क्या दर्शक और क्या फिल्म मेकर। फिर तो एक के बाद एक शानदार फिल्मों में यादगार भूमिकाएं निभाते मनोहर जी फिल्मों में व्यस्त होते चले गए। आर्ट फिल्में हो या मसाला फिल्में, मनोहर जी हर निर्देशक की पहली पसंद बन गए। दामुल, तमस, ये वो मंजिल नहीं, कस्बा, मैं आजाद हूँ, डैडी, एक दिन अचानक, चांदनी, लेकिन, लम्हे, सड़क, रुदाली और तिरंगा जैसी कितनी ही बड़ी फिल्मों में उन्होंने अपने अभिनय की छाप छोड़ी। मनोहर जी के अभिनय और व्यक्तित्व का जादू कुछ ऐसा था कि उनके सामने कोई भी एक्टर क्यों ना हो, उस दृश्य में वो ही छाए रहते थे। दर्शक चाहकर भी उनसे निगाह नहीं हटा पाते, फिर चाहे वो नकारात्मक किरदार हो या सकारात्मक। मनोहर जी ने लगभग 27 फिल्मों में काम किया। मनोहर सिंह जैसे अभिनेता कभी किसी इमेज में तो नहीं बंधे, फिर भी पर्दे पर उनकी जिस छवि को सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली वो थी एक भ्रष्ट नेता की छवि। मनोहर कई फिल्मों में एक भ्रष्ट और क्रूर मिनिस्टर के रोल में नजर आए, जिनमें सबसे ज्यादा इन्हें पसंद किया गया फिल्म तिरंगा में। इस फिल्म में मनोहर जी ने मिनिस्टर जीवनलाल टंडेल की भूमिका को कुछ इस तरह जीवंत किया कि लोग फिल्म देखते वक्त तो इन्हें गालियां देते, लेकिन फिल्म देखने के बाद उनके अभिनय की तारीफ करते नहीं थकते। फिल्मों के साथ साथ मनोहर सिंह टेलीविजन पर भी सक्रिय रहे। 80 के दशक में दूरदर्शन पर प्रसारित धारावाहिक राग दरबारी से वे नाटकों और फिल्मों के साथ साथ टेलीविजन से भी जुड़ गए। वर्ष 1990 में प्रदर्शित मुल्ला नसरुद्दीन में अपने अभिनय की छाप छोड़ने के बाद उसी वर्ष प्रसारित एक और धारावाहिक कहकशा में मनोहर जी ने उर्दू के मशहूर शायर फिराक गोरखपुरी का
किरदार निभाकर उसे यादगार बना दिया। उसके बाद तो मनोहर सिंह ने 90 के दशक में प्रसारित कई धारावाहिकों में काम किया और राज से स्वराज, दर्द, गुमराह, खामोश, महायज्ञ, तेरे मेरे सपने और पल छिन जैसे धारावाहिकों में निभाए अपने सशक्त अभिनय से मनोहर जी टेलीविजन के भी एक सशक्त अभिनेता बन गए। दोस्तों, आपको राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की वो शॉर्ट फिल्म तो याद ही होगी जिसमें एक छोटे से बच्चे को शिक्षा के प्रति जागरूक करते मनोहर सिंह जी नजर आए। इस यादगार शॉर्ट फिल्म में बजने वाला गीत पूरब से सूर्य उगा आज भी जेहन में आते ही मन जोश और उमंग से भर उठता है। यह मनोहर जी के अभिनय का जादू ही था जो अधिकतर फिल्मों में नकारात्मक और सख्त किरदारों की छवि के बावजूद उस छोटी सी फिल्म में उन्हें एक नर्म और जिंदा दिल बुजुर्ग की भूमिका में बहुत पसंद किया गया। मनोहर सिंह जी को नाटकों में अभिनय और निर्देशन के लिए विभिन्न पुरस्कार मिले, जिनमें वर्ष 1982 में मिला संगीत नाटक अकादमी प्रमुख है। बेशक एक प्रतिभावान कलाकार होने के बावजूद भी फिल्मी अवार्ड्स मनोहर जी के हिस्से में नहीं आ सके, लेकिन वे बतौर कलाकार क्या हैसियत रखते थे इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एनएसडी में वर्ष 2003 से इनकी स्मृति में हर वर्ष नाटक के क्षेत्र में कलाकारों को पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसके अलावा मनोहर सिंह जी की याद में हिमाचल प्रदेश में हर वर्ष नाट्य समारोह का आयोजन भी किया जाता है। 14 नवंबर वर्ष 2002 को वरिष्ठ रंगकर्मी एवं फिल्म अभिनेता मनोहर सिंह जी का दिल्ली में एक लंबी बीमारी के बाद 64 वर्ष की आयु में देहांत हो गया। दोस्तों, मनोहर सिंह जी जैसे दमदार अभिनेताओं की जगह फिल्मी दुनिया में कोई नहीं भर सकता। उनका अभिनय हर पीढ़ी के अभिनेताओं के लिए एक स्कूल की तरह है। नारद टीवी मनोहर सिंह जी जैसे दिग्गज कलाकार को नमन करता है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो के बारे में अपने राय कमेंट्स के जरिए जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक ऐसे ही रोचक किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। पुण्य कथा सिया राम की सुनाने, गाथा महाभारत के महासंग्राम की गाने, अनेकों पावन पौराणिक कथाओं का लेके उपहार नारद टीवी आ रहा है आपके द्वार। नारद टीवी प्रस्तुत करता है नारद वाणी, सनातन धर्म की अनेकों अद्भुत गाथाओं और जानकारियों से भरपूर अनूठा मंच। तो अभी सब्सक्राइब करें नारद वाणी यूट्यूब चैनल को।